देश के अलग अलग राज्यों में कट्टरपंथियों का तांडव जारी है। इनसे जुड़ी कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है। हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने की आदत तो इनकी पुरानी है। कभी लब जिहाद, कभी धर्मांतरण के जरिए हमारी बहन बेटियों को तबाह करते हैं, उनकी जान ले रहे हैं, तो कभी हिंदुओं के त्योहारों में पत्थरबाजी और अजीबोगरीब हरकत करके हिंसा भड़काते हैं। लेकिन अब तो हद ही हो गई है, क्योंकि ये अब मंदिर के अंदर घुसकर नमाज पढ़ने लगे, जिसके बाद हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी देश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ रच रही साजिश की। राम मंदिर के अंदर घुसे मुसलमान, जबरन 3 भाइयों ने पढ़ी नमाज, इलाके में मच गया भारी बवाल, कट्टरपंथियों ने पुलिस को पीटा। अलग अलग राज्यों से हैरान करने वाली खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात शाजापुर की। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 3 मुस्लिम शख्स राम मंदिर परिसर में जबरन घुस गए और रोकने के बावजूद भी उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी। मंदिर के पुजारी ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन भाइयों ने पुजारी की बात को नहीं सुना और नमाज पढ़ना जारी रखा, जिससे गांव में विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तीनों भाइयों पर एफआईआर दर्ज तो कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने बताया कि शनिवार की शाम को करीब 5:45 का टाइम था और गांव के ही रहने वाले बाबू खां, रुस्तम खां और अकबर खां राम मंदिर पहुंचे। पुजारी ने आगे कहा कि तीनों भाइयों ने मंदिर के एंट्री गेट पर रखे मटके से पानी से हाथ और पैर धोए और फिर परिसर के अंदर जाकर नमाज भी अदा की। जब पुजारी ने उन सभी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और नमाज को मंदिर में पढ़ना जारी रखा। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। वहीं शाजापुर जिले में 3 मुस्लिम भाइयों के नमाज पढ़ने की जानकारी जब गांव वालों के पास पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। साथ ही सभी ने इसका जमकर विरोध किया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए बाबू खां, रुस्तम खां और अकबर खां के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। थाना प्रभारी जनक रावत ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि किलोदा के श्री राम मंदिर के पुजारी समेत कई गांव के लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की थी। इस पर तीनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तीनों को थाने बुलाया गया था। यहाँ पर उन्होंने अपनी गलती मान ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर के बराबर में यूनियन बैंक है और जब ये तीनों बैंक से निकले तो नमाज का टाइम हो गया था। इस पर उन्होंने परिसर में ही नमाज अदा कर ली। तीनों भाई यहाँ पर करीब 20 मिनट तक रुके थे। जब पुजारी और लोगों ने विरोध किया तो वो वहां से चले गए। फिलहाल तीनों भाइयों को थाने से नोटिस देकर छोड़ दिया गया। इस मामले में करीब कम से कम 7 साल की सजा है। इसी वजह से जिस दिन चालान पेश होगा उस दिन तीनों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जमानत या ट्रायल का फैसला कोर्ट ही करेगा। मंदिर के काम का मुसलमानों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के बाद अब बात यूपी की। अक्टूबर 2024 की खबर है, जहां उन्नाव जनपद में एक मंदिर के जीर्णोद्वार को रोककर वहां के मुसलमान विरोध करने लगे। मुसलमानों की ओर से मंदिर के कार्य को सिर्फ इसलिए रुकवाया गया क्योंकि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। मुसलमानों का कहना है कि मंदिर का जीर्णोद्वार हो जाने के बाद मंदिर की छत पर भजन कीर्तन बजाया जाएगा, उससे उन लोगों को नमाज पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। विवाद की स्थिति बनने पर पुलिस ने निर्माण काम को रोक दिया। इस मामले में दोनों पक्षों के लोगों से शांति भंग की आशंका में चालान भी किया गया। बता दें कि उन्नाव जनपद का रानीपुर गांव मुस्लिम बाहुल्य है और वहां की मुस्लिम महिलाएं भी मंदिर के काम को रोकने का विरोध कर रही हैं। उन्नाव जनपद में बीघापुर थाना अंतर्गत रानीपुर गांव में स्थित शिव मंदिर करीब 70 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में मुंडन, छेदन और विवाह आदि का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर के चबूतरे पर चारों ओर से जाली लगी हुई है। मंदिर के चबूतरे के चारों तरफ पिलर का निर्माण हो चुका है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि मंदिर के ऊपर छत डालकर मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य कराया जा रहा था, मगर गांव के अनीश, निहाल, असगर खान, सोएब, सलीम, यूनुस, अच्छे और रईस आदि लोगों ने निर्माण को रोक दिया, उसका विरोध किया। उन लोगों का कहना है कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक मस्जिद है। मंदिर के ऊपर छत का निर्माण हो जाने से वहां पर भजन आदि बजेगा, जिसकी वजह से उन लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने में दिक्कत हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर निर्माण कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेने का प्रावधान है। प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। विवाद होने के बाद इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को भी भेज दी गई है।
कट्टरपंथियों ने किया पुलिस अधिकारी पर हमला। और यूपी के बाद अब बात दिल्ली की। बुलेट बाइक पर प्रतिबंधित साइलेंसर लगाकर घूम रहे बाप बेटे ने जांच के लिए रोकने पर जामिया नगर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल पर हमला कर दिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जामिया नगर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर नरपाल सिंह जामिया नगर थाने के प्रभारी हैं और वो रात में अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। बटला हाउस के पास कब्रिस्तान चौक से जाकिर नगर मार्केट की ओर जा रही एक बुलेट बाइक तेज आवाज कर रही थी। उसमें प्रतिबंधित साइलेंसर लगा था। इसको लेकर नरपाल सिंह के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने बाइक चालक को रोका। जांच में पता चला कि साइलेंसर तो अवैध रूप से अपग्रेड किया गया है, जिससे अधिक शोर हो रहा था। इस तरह का मॉडिफिकेशन मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ है, इसलिए बाइक सवार आसिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। बाइक छुड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों को धमकाया। इसी दौरान उसने फोन कर अपने पिता रियाजुद्दीन को भी बुला लिया। आरोप है कि दोनों बाप बेटे ने बाइक को छुड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों को धमकाया। इस पर थाना प्रभारी नरपाल सिंह पहुंचे तो उनके साथ हाथापाई की नौबत आ गई। आसिफ के पिता ने प्रभारी को पकड़ लिया और आसिफ ने उसकी आंख के पास हमला कर दिया। आरोपियों ने सिपाही रामकेश के साथ भी मारपीट की है। मौके पर मौजूद अन्य स्टाफ ने दोनों आरोपियों को पकड़ा और थाने लेके चले गए। दोनों घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर आरोपित आसिफ और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। मुनव्वर जमा ने मुस्लिमों को उकसाया। और अब बात तेलंगाना की। हैदराबाद पुलिस ने मुलायतमा मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर बड़ा खुलासा किया। मुंबई के मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा, दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। इस मामले में अब्दुल रशीद बशीर अहमद और रेजिमेंटल बाजार में मेट्रोपोलिस होटल के प्रबंधक और मालिक रहमान को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर 1 महीने तक चलने वाले सत्र के बहाने मुनव्वर जमा प्रतिभागियों के बीच हिंदुओं के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहा था। उसने दंगे भड़काने के लिए भी उन लोगों को उकसाया था। गोपालपुरम थाने के सब इंस्पेक्टर एस सुरेश ने कहा कि उसने सलमान को मुलायतमा मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उकसाया। मुनव्वर जमा ने अपनी कार्यशाला आयोजित करने के लिए जरूरी अनुमति भी नहीं ली थी। इस आयोजित करने में बशीर और रहमान ने उसकी मदद की। मुनव्वर जमा इंग्लिश हाउस एकेडमी का संस्थापक है और खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी बताता है। होटल में आयोजित कार्यशाला में 151 लोग शामिल थे। इसमें से मुलायतमा मंदिर में देवी की प्रतिमा को लात मारकर खंडित करने का एक आरोपी सलीम सलमान भी था। पुलिस के अनुसार इस कार्यशाला में शामिल लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आए थे। आरोपित सलीम सलमान भी मुंबई से आया था। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर सलीम सलमान ने 14 अक्टूबर को मंदिर में घुसकर देवी दुर्गा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। सलीम सलमान व भगौड़े जाकिर नायक सहित अन्य इस्लामिक कट्टरपंथियों का वीडियो देखता रहता था। इसके बाद वह कट्टरपंथी बन गया। पुलिस ने मंदिर में मूर्ति को खंडित करने के आरोप में उसे 16 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले वो साल 2022 में मुंबई की गणेश पूजा में तोड़फोड़ और श्रद्धालुओं से मारपीट भी कर चुका था। दरअसल सलीम सलमान मस्जिद जाते समय मंदिर को निशाना बनाया। आरोपित ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो सिकंदराबाद के सिने पुलिस होटल में ठहरा हुआ था। आरोपित की जानकारी के आधार पर पुलिस ने 50 कमरे वाले होटल पर छापा भी मारा, जहां पर पता चला कि होटल ज्यादातर चोरों की तरफ से किराए पर लिए जाते। पुलिस ने आगे बताया कि सलीम सलमान के साथ और भी असामाजिक तत्व मंदिर पर हमला कर रहे थे, लेकिन बाकी सभी भाग गए। बता दें कि 14 सितंबर 2024 को तेलंगाना के कुर्मागुड़ा क्षेत्र के मुलायतमा मंदिर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद सिकंदराबाद में तनाव काफी ज्यादा पैदा हो गया, जिससे स्थानीय हिंदू निवासियों में गुस्सा और विरोध भी भड़क गया था। तो देश के अलग अलग राज्यों में इनकी घिनौनी करतूत सामने आ रही है, जिसके बाद लोगों की मांग है कि इनकी तगड़ा इलाज होना चाहिए, जिससे ऐसी हरकत करने से पहले इनकी रूह कांप जाए और ये 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।